वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण गौड़ा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुवमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। महाधाम राधा कुंड की जय। ब्रजमंडल की जय। नवदीप धाम की जय। पुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ये ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हमारे भागवताकार केवल मनुष्यों में ही नहीं, केवल चेतन प्राणियों में ही नहीं, अखिल विश्व के समस्त चराचर भूतों में भगवान को देखकर उन सभी का हित करने की शिक्षा देते हैं। भागवत जी का एक श्लोक है, यावद् ब्रीएत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम। जितने से आपका पेट भरे उतने पर ही मनुष्यों का
आधिपत्य है। इससे ज्यादा पर जो अपना आधिपत्य समझता है वह चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। ये श्री देवर्षि नारद के वाक्य हैं। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत स स्नेयो दंड मरहति। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है, जिसमें देवर्षि कहते हैं जितने से अपना पेट भरे उतने पर ही मनुष्यों का अधिकार है। इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार समझता है वह चोर है और उसको दंड मिलना चाहिए। आज का कोई साम्यवाद या समाजवाद इससे ज्यादा और क्या कहेगा। पर आज के वादों में जहां दूसरों के विनाश की आकांक्षा, चेष्टा तथा राग द्वेष भरे हैं, वहां भागवत धर्म के इस सिद्धांत में सबके हित के लिए प्रेम पूर्वक सबके प्रति सर्वस्व वितरण का पवित्र आदेश है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञावशेष अर्थात सबको सबका हिस्सा देकर बचे हुए अन्न को खाने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर जो पापी लोग केवल अपने लिए ही पकाते हैं, अपने लिए ही कमाते हैं, वे पाप खाते हैं। भागवत धर्म में मनुष्य का प्रत्येक कर्म होता है भगवान की सेवा के लिए। स्वकर्मणा तमभ्यच्चर्य, और भगवान है सर्वभूत में, इसलिए उसके द्वारा जो भी विचार कर्म होंगे सभी विश्व के कल्याण के लिए ही होंगे। यो होने पर न कहीं अर्थ वैषम्य रहेगा, न कोई भूखा या अभावग्रस्त ही रहेगा, न छीना झपटी और कलह क्लेश ही रहेंगे, न वैर विरोध और क्रोध हिंसा ही रहेंगे। सबका सारा जीवन परस्पर के सुख साधन और हित साधन में लगेगा। सबके जीवन विषाद, भय रहित, हर्ष और विश्वास से भर जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ ब्राह्मणों के लिखे हुए हैं, इसलिए उनमें ब्राह्मणों की झूठी प्रशंसा की गई है। वे मानव मात्र का सम्मान न करके किसी वर्ग विशेष की मिथ्या महत्ता की स्थापना करते हैं। पर ऐसी बात वे भूल से कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक है विप्राद्विषड्गुणयुता विप्राद्विषड्गुणयुताद् अरविन्दनाभा पादारविन्द विमुखान् स्वपचं वरिष्ठाम् मन्ये तदर्पितो मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमान। मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान की चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन का अहंकार रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। इन सारे सिद्धांतों का विशद विवेचन और स्वरूप निर्देश भागवतम में है। श्रीमद् भागवत का संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्राकट्य जन्मभूमि से नित्य अविच्छिन्न है। श्री कृष्ण ही इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय, प्राण, आत्मा एवं आराध्य देव है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय विग्रह रहा है।
इसलिए इस पुण्य भूमि पर श्रीमद् भागवत भवन के निर्माण कार्य अत्यंत आवश्यक और सुसंगत है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री भगवान श्याम सुंदर का एक ही स्वरूप है। अनेक जन्म तपसा लब्ध्वा जन्म च भारते ये हरिम तम न सेवन्ते ते मूढ़ा कृत पापिन वासुदेवं परित्यज्य विषय निरतो जन त्यक्त्वा मृतं मूढ़बुद्धि विषम भुंक्ते निजिच्छया। अनेक जन्मों की तपस्या के फल से भारत में जन्म पाकर भी जो लोग भगवान श्री कृष्ण का सेवन भजन नहीं करते वे मूर्ख और पापी हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का त्याग करके विषयों में रचा पचा रहता है वह महान मूर्ख है और जानबूझकर अमृत का त्याग करके विषपान करता है। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम कल्पता एतानि मानसान्या भूर्व्रतानि हरितुष्टय। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालन तथा निष्कपट भाव से रहना ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे गए हैं। स्कंद पुराण में भक्तों की बड़ी सुंदर महिमा का गान किया गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेत। जिनका चित्त मोक्ष मार्ग में आकर परम ब्रह्म परमात्मा में संलग्न हो सुख के अपार सिंधु में निमग्न हो गया है, जो भगवान की भक्ति में चित्त को लगा दिए हैं, भगवान का ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करहु दिन राति। जैसा कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मैं निरंतर आपका भजन करूं। जिनका चित्त भगवान में लग गया है वे लोग बड़भागी लोग हैं। उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गई तथा उसे प्राप्त करके यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गई। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकमप्ययन अर्थ्याय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन, युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक इनमें से एक भी पतन का कारण होता है। फिर जहां ये चारों मौजूद हों वहां के लिए क्या कहना। अगर आप युवावस्था में हैं और आपका मन मलिन है और आप कुसंग कर रहे हैं तो आप पतन के मार्ग में
कदम बढ़ा दिए हैं, मतलब आपका नाश निश्चित है। और आप अब अपने धन संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं, तो ये धन संपत्ति आपका नाश करा देती है। भक्तों के पास जो धन संपत्ति होती है वो जन कल्याण के लिए होती है, लोगों के मंगल के लिए होती है, उससे वो प्राणी मात्र का हित करते हैं। और जो दुष्ट जनों के पास धन संपत्ति होती है वो दूसरों के नाश के लिए होती है। तो जो दुष्टों के पास, जो आसुरी भाव संपन्न व्यक्ति के पास जो धन संपत्ति होती है, उससे वो गलत कार्य करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, नशा करता है, मांसाहार का सेवन करता है, व्यभिचार करता है, जिससे उसका पतन होता है। तो यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और विवेक, अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए, इनमें से एक भी आपका पतन का कारण बन जाता है। ब्रह्मवाद पुराण में एक श्लोक आता है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। सयं हन्ति च सर्वेषु रक्षिता तस्य कः पुमान्, सयं रक्षति सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च। वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हैं उसकी रक्षा कौन पुरुष कर सकता है, और वे सर्वात्मा श्रीहरि जिसकी रक्षा करते हैं उसे मारने वाला भी कोई नहीं है। परमहंस श्याम मंगल दास जी महाराज की परम पावन चरित्र में आता है, महाराज जी अपने जीवन की घटना का वर्णन करते हुए महाराज जी कहते हैं, एक भक्त को फांसी पर लटका दिया गया। ये जो है ब्रिटिश के समय की बात है, लेकिन वो बच गया। तो भगवान जिसके प्राणों की रक्षा करते हैं कोई मार नहीं सकता उसको। महाराज जी कहते थे कि जिसका आपने गुरुदेव पर विश्वास हो, जिसका अपने गुरुदेव पर विश्वास हो, प्रभु पर विश्वास हो, जिसके इष्ट और गुरु मजबूत होते हैं, त्रिकाल में भी उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। और कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्याम मंगल दास जी महाराज ने प्राणपन से गुरु महाराज की सेवा की और अपने गुरुदेव में साक्षात परम ब्रह्म की भावना रखते थे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री उड़िया बाबा महाराज के शिष्य थे। बाबा वृंदावन में विराजते थे और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन की तलहटी में विराजते थे। पंडित जी ने आजीवन अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन किया। 16 नाम 32 अक्षर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंडित गया प्रसाद जी का भी अपने गुरुदेव में साक्षात परम ब्रह्म का भाव था। वो गुरुदेव को साक्षात श्री कृष्ण मानते थे। गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण है, जैसा कि देवर्षि श्री नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है युधिष्ठिर महाराज को, गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। पंडित जी कहते थे कि जो गुरुनिष्ठ शिष्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन गुरुदेव को समर्पित कर दिया है, उनके लिए कोई अवस्था दुर्लभ नहीं है। गुरु सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारे संत भगवान कहते हैं, किसी साधक ने पूछा कि गुरुदेव की सेवा क्या है। संत भगवान कहते हैं गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन। मैं गुरु का प्रिय कैसे बनूं?
आप उनकी आज्ञा का पालन करके गुरुदेव की प्रिय बन सकते हैं। गुरुदेव की शरीर की सेवा, गुरुदेव के कपड़े धोना ही सेवा नहीं है, ये तो बाहरी सेवा है। आप गुरुदेव की बाहरी सेवा करते हैं, कपड़े धोते हैं, गुरुदेव को स्नान कराते हैं, शरीर की सेवा करते हैं, लेकिन आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी दुर्गति होगी। लेकिन आप गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, इससे आपकी ऊंची गति होगी। परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज कहा करते थे, जो मेरे पास हैं वो मुझसे दूर हैं, और जो मुझसे दूर हैं वो मेरे बहुत पास हैं। मतलब आप पास में रह करके महापुरुषों की आज्ञा का पालन नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं। और एक शिष्य गुरुदेव से दूर रहता है, लेकिन दिन रात गुरुदेव का चिंतन करता है। हाँ गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे प्राण सदगुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है। गुरुदेव भगवान में साक्षात परम ब्रह्म की भावना करता है। हरि और गुरु में वह अभेद देखता है। वह गुरुदेव को प्राणों से बढ़ के प्रिय है। वो गुरुदेव की चिंतन का विषय बन जाता है। और ऐसा शिष्य, ऐसा समर्पित शिष्य गुरुदेव की आध्यात्मिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। नाभा गोस्वामी ऐसे ही शिष्य थे। गुरुदेव की मानसिक सेवा में उनका प्रवेश था। गुरुदेव की लीला चिंतन में उनका प्रवेश था। गुरुदेव किस लीला में है, गुरुदेव क्या चिंतन कर रहे हैं, गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ नाभा गोस्वामी जान जाते थे। नाभा गोस्वामी का चरित्र कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। नाभा गोस्वामी भगवान के परम भक्त थे और गुरुनिष्ठ महापुरुष थे। भक्तमाल के रचयिता थे। नाभा गोस्वामी की बड़ी कृपा है जो हम लोग भक्तमाल ग्रंथ को पढ़ पाते हैं। और नाभा गोस्वामी ने प्रियादास जी को प्रेरित करके भक्तमाल की टीका कराई, और वो भक्तमाल की टीका आज हम सभी लोगों को सुलभ हो रही है। चाहे लालाचार्य जी हों, नाभा गोस्वामी हों, या मुगल काल के एक भक्त हुए, मुस्लिम भक्त, उनका नाम था अमीर खुसरो। वो भी बड़े गुरुनिष्ठ महापुरुष थे। तो अमीर खुसरो के संदर्भ में एक कथा आती है कि वो कहीं विदेश गए हुए थे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और उनके गुरु महाराज के पास एक धनहीन ब्राह्मण आया। बेटी की विवाह के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, महात्मा जी के पास जाएंगे, वो कृपा करके कुछ संपत्ति दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, तो मैं बिटिया का विवाह कर लूंगा। तो अमीर खुसरो के सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे पास कुछ नहीं है, इन चरण पादुकाओं के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे चरण पादुकाओं को आप ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए, और जिस जो धन की प्राप्ति हो, बिटिया की शादी कीजिए। तो ब्राह्मण देव मनी मन सोचने लगे कि इन चरण पादुकाओं से कितना धन मिलेगा। दुखी मन से वो चरण पादुका लेकर के सर पर रख करके जाने लगे। तो अमीर खुसरो व्यापार करके आ रहे थे, उसी मार्ग से आ रहे थे, और ये ब्राह्मण देव भी जा रहे थे। 2-3 कोस की लगभग दूरी रही होगी कि खुसरो ने सैनिकों को पास बुलाया और कहा कि देखो, मेरे साहब की कोई प्रिय वस्तु आसपास में है।
मुझे साहब की किसी प्रिय वस्तु की सुगंध आ रही है, पता करो वो कहाँ है। सैनिकों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया और अमीर खुसरो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे जिस दिशा में ब्राह्मण देवता भी आगे बढ़ रहे थे। तो अमीर खुसरो ने दूर से देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा है और सर पर कुछ है। तो वो ब्राह्मण देवता के पास गए, प्रणाम किए, पूछे पंडित जी आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके सर पे क्या है। तो पंडित जी ने कहा मैं आपके गुरु महाराज का दर्शन करके आ रहा हूँ। मैं उनके पास गया था बिटिया की शादी के लिए, लेकिन आपके गुरु महाराज ने कोई मदद नहीं की, केवल अपना क्षण पादुका दिया है। आप ही बताइए मैं इस क्षण पादुका जी से क्या करूंगा। इस क्षण पादुका को बाजार में बेचूंगा तो मुझे कितने धन की प्राप्ति होगी। खुसरो ने कहा कि कीमत बताइए, आप जो है क्षण पादुका के बदले में कितनी कीमत चाहते हैं, क्या चाहिए आपको। ब्राह्मण देवता मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। और अमीर खुसरो ने सैनिकों को आदेश किया, हमारे पास जितनी संपत्ति है, जितना खजाना है, सब दे दो। खुसरो के पास जितने सैनिक थे और जितना व्यापार से खजाना मिला था, सब कुछ ब्राह्मण देवता को दे करके बदले में क्षण पादुका जी ले लिए और गुरु महाराज के पास गए, गुरुदेव को जो है निवेदित किए क्षण पादुका। गुरुदेव ये क्षण पादुका है, आपकी क्षण पादुका ले आया हूँ। गुरु महाराज ने पूछा कि सौदा कितने का हुआ। तो खुसरो ने कहा 7 ऊंट जितनी संपत्ति थी, सैनिक थे, सब मैंने ब्राह्मण देवता को दे करके बदले में आपका क्षण पादुका ले आया हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव हंसे, बोले सौदा तो बड़े सस्ते में हो गया। तो ऐसी गुरुनिष्ठा थी उनकी। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके कोई आपको अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करके आप इसी जन्म में श्याम श्यामा के पास निवृत्ति कुंज जा सकते हैं। आप ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और आपका आश्रय लेकर के संसार के सभी जीवों का उद्धार हो सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, नाम जापक केवल अपना ही उद्धार नहीं करता है, बल्कि वह संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। गुरु सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। गुरु सेवा ही इष्ट की सेवा है, राधा माधव की सेवा है। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा कथन श्रवण कर रहे हैं। सभी जीवों के प्राण श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत के प्रेम धाम की जय हो। श्री जगदानंद और श्री गर्भ के जीवन स्वरूप की जय हो। श्री पुंडिक विद्यानिधि के प्रेम धन स्वरूप की जय हो। श्री जगदीश और गोपीनाथ के ईश्वर की जय हो। श्री गौर चंद्र के समस्त भक्तों की जय हो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ नवदीप धाम में सदा ही क्रीड़ा करते हैं। सब वैष्णव मंडल श्री अद्वैत प्रभु को लेकर श्री कृष्ण का कीर्तन और नृत्य करते हुए महाकुलाहल करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास के घर में ठहरे थे और निरंतर बाल भाव में रहते हैं और कोई दूसरा भाव उनमें उठता ही नहीं था। वे अपने हाथ से उठाकर भात भी नहीं खाते। श्रीवास जी की पत्नी श्री मालिनी मालिनी देवी जी
उनको पुत्र के समान प्रेम करती थी और अपने हाथों से भात खिलाया करती थी। पतिव्रता मालिनी देवी श्री नित्यानंद प्रभु की आचरण की मर्म को जानती थी और उनकी इस प्रकार की सेवा करती जैसे माँ पुत्र की करती हैं। एक दिन प्रभु श्री निवासेर सहित वसिया कहेन कथा कृष्णेर चरित्र पंडितेरे परिचय प्रभु विश्वम्भर एई अवधुत केने राख निरंतर। कौन जाति कौन कुल किछुई ना जाने परम उदार तुम्हें बड़ी लांग आमे। आपनार जाति कुल यदि रक्षा चाहो तबे झाट एई अवधुते तेरे गुचाओ। ईसत हासिया बोले शिवास पंडित आमारे परिच प्रभु ए नहीं उचित। दीने को जे तुमा भजे सही मोर प्राण नित्यानंद तोर दे आमाति प्रमाण। मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे। तथापि आमार चित्ते नयु अन्यथा सत्य सत्य तुम्हारे कहलो एक कथा। एतेक सुनिया जबे शिवासेर मुखे हुकार करिया प्रभु उठे तार बुके। प्रभु बोले कि बलिला पंडित शिवास नित्यानंद प्रति तोर एतेक विश्वास। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिवास के साथ बैठकर कृष्ण चरित्र कथा कह रहे थे। उसमें पंडित शिवास की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोले शिवास तुम इस अवधूत नित्यानंद को निरंतर अपने यहाँ क्यों रखे रहे हो। इसकी जाति कुल का कुछ भी पता नहीं, तुम बड़े उदार हो। परंतु मैं यह कह देता हूं कि यदि तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा चाहते हो तो इस अवधूत को झट घर से दूर कर दो। शिवास पंडित कुछ हंसते हुए बोले प्रभु आप मेरी परीक्षा लेते हैं। प्रभु यह ठीक नहीं है। जो एक दिन के लिए भी आपको बसता है वही मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय है। फिर ये नित्यानंद प्रभु तो आपकी देह है, आपका शरीर है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि श्री नित्यानंद प्रभु मदिरा और यवन स्त्री को भी ग्रहण कर लें, यदि वे मेरी जाति प्राण धन सबको नष्ट भी कर दें तो भी मेरे चित्त में उनके प्रति विपरीत भावना कभी भी नहीं होगी। यह मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं। शिवास के मुख से इतना सुनते ही महाप्रभु हुंकार करते हुए उनके वक्षस्थल पर लिपट गए और बोले क्या कहा शिवास, नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास। मेरे गुप्त नित्यानंद को तुम जान गए। मैं संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूं कि स्वयं लक्ष्मी को नगर के घर घर में भिक्षा मांगनी पड़े तो संभव है, परंतु तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारे घर की कुत्ता बिल्ली आदि सबकी मुझ में निश्चल भक्ति होगी। मैं नित्यानंद को तुम्हें समर्पण करता हूं, तुम स्वयं सब प्रकार से उनकी संभाल रखना। शिवास को वर देकर प्रभु घर चले गए। श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप धाम में नगर भर में सर्वत्र घूमते फिरते रहते। कभी तो गंगा में मझधार में पहुंचने पर तैरना बंद कर देते और प्रबल धारा में बड़े आनंद से बहे चले जाते। कभी सब बालकों के साथ खेलने लगते, तो कभी गंगा दास और मुरारी गुप्त के घर चले जाते। कभी दौड़ते हुए प्रभु के घर जा पहुंचते तो उनको देखकर सची मैया बड़ा प्रेम करती। बाल्य भाव में नित्यानंद प्रभु सची माँ के चरण पकड़ने लगते तो वे दूर भागती।
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के श्री नित्यानंद जी के प्रति प्रेम की परीक्षा की है। उसके उत्तर में श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु श्री नित्यानंद तो आपका शरीर है, आपको वे ऐसे प्रिय हैं जैसे मनुष्य को अपना देह प्रिय होता है। मुझे तो श्री नित्यानंद प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, क्योंकि देह स्वरूप नित्यानंद में आप प्राण रूप होकर अवस्थित हैं, विराजमान है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है। इस विषय में आपके भी वचन प्रमाण रूप में मुझे याद है। आप सदा कहते हैं, जो नित्यानंद का भजन न कर केवल मेरा भजन करता है या नित्यानंद के प्रति द्वेष भाव रखता है, वे कभी भी मेरे प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए श्री नित्यानंद की सेवा करना तो मेरा एकांत कर्तव्य है। श्रीवास पंडित ने यह भी कहा कि लोगों की उन्हें अवधूत जानकर भले ही गलत धारणा हो। जो तांत्रिक अवधूत होते हैं वे मदिरा का पान करते हैं, परदारा संग भी करते हैं, परंतु वे तो परमहंस कोटि के अवधूत हैं। नित्यानंद प्रभु परमहंस कोटि के अवधूत हैं, तांत्रिक अवधूत नहीं है। वे कभी मदिरा परदारा ग्रहण नहीं करते। श्रीवास ने अपने विश्वास और प्रेम को दृढ़ाने के लिए यहां तक कह दिया कि यदि वे उन वस्तुओं को ग्रहण भी कर लें तथा मेरा सर्वस्व नष्ट भी हो जाए तो भी मेरा उनके प्रति कभी अन्यथा भाव नहीं हो सकता। ऐसी दृढ़ प्रीति श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति देखकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रुक न सके, हुंकार करते हुए उठे और श्रीवास को छाती से लगा लिया और बोले, श्रीवास, मैं तो श्री नित्यानंद की महिमा को गुप्त रखना चाहता था, परंतु वह तुमसे गुप्त न रह सकी। तुमने अति दुरूह तत्व श्री नित्यानंद की वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। श्री महाप्रभु ने संतुष्ट होकर श्रीवास को जहां यह वर दिया कि तुम सदा धन संपत्ति से समृद्ध रहोगे, लक्ष्मी दरिद्र होकर भीख मांग सकती है, परंतु तुम्हारे यहाँ कभी कोई अभाव नहीं रहेगा, वहां यह भी कहा कि प्रचुर धन संपत्ति पाकर तुम सांसारिक लोगों की तरह भगवत बहिर्मुख नहीं होगे, तुम्हारे में सदा भगवत भक्ति स्थिर रहेगी। इसका तो क्या कहना, तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्ली आदि तक में भी शक्ति सदा अवस्थान करेगी, उनमें भी निश्चल भक्ति होगी। श्री महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक वर्ग को भी पारमार्थिकता के परिपोषक रूप में बदल दिया है। एक दिन आए किछु देखिले स्वप्ने निवृत्ते कैलापुत्र विश्वम्भरे स्थाने, निशी अवशेषे मुई देखिलु स्वप्न, तुमी आर नित्यानंद ए दुई जन वत्सर पांचेर दुई छाओ याल हैया मारा मारी करी दोए बेड़ाओ धाइया, दुई जने संभाइला गुसाईर घरे रामकृष्ण लई दोहे ईला बाहिर। एक दिन सची माँ ने स्वप्न में कुछ देखा। उसे वह एकांत में पुत्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कहने लगी, विश्वम्भर, आज मैंने शेष रात्रि में एक स्वप्न देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों 5-5 वर्ष के बालक होकर के आपस में लड़ते झगड़ते हो, दौड़ रहे हो, फिर तुम दोनों श्री ठाकुर मंदिर में घुस गए और रामकृष्ण को हाथों में लेकर बाहर निकल आए। नित्यानंद के हाथ में कृष्ण और तुम्हारे हाथ में बलराम थे। फिर मेरे सामने ही तुम चारों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। ठाकुर श्री राम कृष्ण क्रोध में भरकर बोले, तुम दोनों ढोंगी कौन हो, निकल जाओ बाहर। यह घर बार, यह संदेश, दूध दही आदि सब उपहार हम दोनों के हैं। तब नित्यानंद ने कहा, अरे वे दिन बीत गए जब तुमने दूध दही मक्खन लूट लूट कर खाया था। ग्वालाओं का राज्य गया, अब तो ब्राह्मणों का राज्य है। इसलिए स्वयं को पहचानो और छोड़ो हमारी इन सब भेंट पूजा को। यदि राजी खुशी से नहीं छोड़ोगे तो मार खाओगे, हम तुम्हें लूट खाएंगे, देखेंगे कौन बचाता है तुम्हें। इस पर रामकृष्ण बोले, अच्छा, अब हमारा दोष नहीं मानना, तुम दोनों ढोंगियों को अब यहीं बांध कर ही छोड़ेंगे।
मुझे कृष्ण की दुहाई है, जो ऐसा न करूं तो। इस प्रकार नित्यानंद के ऊपर गरजते हुए बलराम ने कहा। फिर नित्यानंद भी बोले, तेरे कृष्ण का मुझे क्या डर है, मेरे ईश्वर तो गौरचंद्र विश्वंभर हैं। इस प्रकार चारों जने तुम लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे से छीन छीन कर भोजन कर रहे थे। कोई किसी के हाथ से छीन झपट कर ले जा रहा था, तो कोई किसी के मुख से मुख मिलाकर खा रहा था। बेटा, इतने में नित्यानंद ने पुकार कर मुझे कहा, माँ मुझे खाने को दो, बड़ी भूख लग रही है। उसके इतना कहने पर मैं जाग पड़ी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया इसलिए यह स्वप्न तुमको सुना रही हूँ। माँ के स्वप्न को सुनकर विश्वम्भर प्रभु हंसे और माँ से मधुर वचन कहने लगे। माँ, तुमने बड़ा ही शुभ स्वप्न देखा है। मेरे पीछे यह किसी को सुनाना नहीं। तुम्हारे मंदिर की मूर्ति बड़ी प्रत्यक्ष है। यह बात तुम्हारे स्वप्न को सुनकर मेरे चित्त में दृढ़ हो गई है। मैंने कई बार यह देखा है कि भोग की सामग्री में से आधी सामग्री गायब हो जाती है। लज्जा के मारे मैंने यह बात किसी से नहीं कही है। तुम्हारी बहू के ऊपर मेरे मन में कुछ संदेह था, वह आज दूर हो गया। जगन माता लक्ष्मी विष्णु प्रिया भीतर से स्वप्न की बात सुन रही थी। वह स्वामी के वचनों को सुनकर मुस्कुराई। श्री विश्वम्बर प्रभु बोले, माँ मेरी बात सुनो, नित्यानंद को बुलाकर शीघ्र ही भोजन कराओ। पुत्र के वचन को सुनकर सची माँ को बड़ा आनंद हुआ और वह भोजन की सब सामग्री बनाने लगी। यहाँ विश्वम्बर प्रभु शीघ्र ही नित्यानंद प्रभु के पास गए और उनको निमंत्रण दिया और आप बोले, आज की भिक्षा हमारे घर है, परंतु आप वहां कोई चंचलता मत कीजिएगा। महाप्रभु ने ऐसी शिक्षा भी दे दी। श्री नित्यानंद प्रभु कान पकड़ करके बोले, विष्णु विष्णु, चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं। मालूम होता है कि आप मुझे पागल समझते हैं। आप स्वयं की तरह सभी को जानते हैं। तो ऐसा कहकर दोनों जन हंसते हंसते श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए घर पर आए और आकर दोनों जन गदाधर आदि विशेष आत्मीय जनों के साथ एक जगह बैठ गए। सेवक ईशान ने चरण धोने के लिए जल दिया। चरण धोकर प्रभु नित्यानंद के साथ भोजन करने गए। दोनों प्रभु जाकर भोजन को बैठे, मानो कौशल्या जी के घर में श्री राम लक्ष्मण बैठे हों। तो इस प्रकार दोनों प्रभु नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु भोजन करते हैं। वास्तव में ये हैं भी तो वे ही दोनों कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण। वही इनका भाव है और वही प्रेम है। माता बड़े आनंद के साथ व्यंजन परोस कर चली गई। तो इतने में ही दो की जगह तीन भोजन थाल हो गए। सची माँ ने यह नहीं देखा। यह देखकर दोनों जने मुस्कुराने लगे। दोबारा जब सची माँ आई तो क्या देखती हैं कि वे दोनों प्रत्यक्ष पांच पांच वर्ष के बालक बने बैठे हैं। एक का कृष्ण वर्ण, दूसरे का शुक्ल वर्ण है और दोनों मनोहर हैं। चतुर्भुज है और दोनों ही दिगंबर हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मूसल है। वक्ष स्थल पर शिवत्स और कौस्तुभ मणि का चिन्ह है तथा कानों में मकराकृत कुंडल है। सची माँ ने पुत्र विश्वम्भर के हृदय पर अपनी पुत्र वधु को भी देखा है। एक ही बार देखा, फिर कुछ नहीं देखा। तब तो माँ मूर्छित होकर के भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी। नेत्रों के अश्रु जल से उनके वस्त्र सब भीग गए। उस अपूर्व दृश्य को देखकर सची माँ को बाहर की कुछ सुध बुद्धि ही नहीं रही। उस समय घर भर में सब भांति ही भात बिखर गया। महाप्रभु ने झटपट आचमन करके माँ को पकड़कर उठाया और बोले, माँ उठो उठो, चित्त को स्थिर करो, तुम एकाएक पृथ्वी पर कैसे गिर पड़ी। तब माँ सचेत हुई एवं हड़बड़ाकर जल्दी से उन्होंने अपने केसों को बांधा, पर बोली कुछ नहीं। घर में बैठकर रोने लगी। लंबे लंबे सांस छोड़ रही थी। शरीर सारा कांप रहा था। प्रेम में भरभरा रही थी। सची माँ को कुछ सूझ नहीं रहा था। ईशान ने उन दोनों के भोजन शेष को हटाया तथा सब घर साफ किया। 14 लोकों में महाभाग्यवान है ईशान,
जिन्होंने सब समय सची माँ की सेवा की। तो इस अद्भुत लीला का रस इस प्रकार समझ आता है कि यह सब काम श्री महाप्रभु की ऐश्वर्य शक्ति या लीला शक्ति ने किया। उन तीन पात्रों को देखकर श्रीनिताई गौरांग आश्चर्यचकित नहीं हुए, आनंदित हुए और हंसने लगे। क्यों? ज्ञात होता है कि एक कौतुक या तमाशा उपभोग कराने के लिए लीला शक्ति ने दो भाग भोजन को तीन भागों में बांट दिया, जिसे देखकर निताई गौरांग आश्चर्यचकित नहीं हुए। वे आनंद पूर्वक हंसने लगे। आश्चर्य में कभी हंसी नहीं आती है। लगता है सची माँ ने जो अपने स्वप्न का प्रसंग महाप्रभु को सुनाया था, उसमें उन्होंने देखा था कि निताई गौरांग दोनों 5-5 वर्ष के बालक होकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर एक दूसरे से छीना झपटी कर भोजन कर रहे थे। वह स्वप्न था, वहां वस्तुतः वे भोजन नहीं कर रहे थे। 5 वर्षीय बालक एक दूसरे से छीन झपट कर भोजन करने में जो आनंद पाते हैं, वह आनंद भी स्वप्न की श्री गौर निताई उपभोग नहीं कर रहे थे। उस अत्यंत लोभनीय आनंद को उपभोग कराने के लिए लीला शक्ति ने ही उस भोजन को 3 भागों में स्थापन कर दिया। उस तीसरे भाग के लिए परस्पर छीना झपटी करते हुए भोजन की इच्छा दोनों में लीला शक्ति ने पैदा कर दी, और साथ ही दोनों को 5-5 वर्ष का बालक भी बना दिया, जिससे वे निसंकोच छीना झपटी कर भोजन कर उस अपूर्व आनंद का आस्वादन कर सकें। इसलिए उस तीसरे भोजन पात्र को देखकर उन्हें आनंद हुआ और वे मुस्कुराने लगे। सची माँ जब लौटकर वहां आई तो लीला शक्ति ने वह छीना झपटी पूर्वक भोजन लीला को अंतर्हित कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। परंतु माँ को ऐश्वर्य दिखाने के उद्देश्य से श्री गौर निताई को 5-5 वर्ष का बालक बने रहने दिया। उनके वड़ादि में कुछ भी परिवर्तन नहीं था, केवल वयस्क में परिवर्तन था। किंतु कुछ क्षणों में माँ सची ने दोनों के वड़ों में परिवर्तन पूर्वक उन्हें श्री कृष्ण और श्री बलराम के रूप में देखा। दोनों चतुर्भुज थे। श्री कृष्ण के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और गले में कौस्तुभ मणि तथा कानों में मकराकित कुंडल थे। श्री बलराम के हाथों में शिहल एवं मूसल थे। सची माँ ने कृष्ण रूपधारी श्री गौर के वक्षस्थल पर श्री विष्णु प्रिया को भी देखा, अर्थात लीला शक्ति ने सची माँ को यह जना दिया कि स्वयं गौर तुम्हारे पुत्र ही कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजमान है। माँ ने स्वप्न में श्री कृष्ण बलराम को भी देखा था। तुम चारों को आपस में भोजन के लिए लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा था। उसी प्रसंग में ही लीला शक्ति ने श्री गौर निताई को कृष्ण बलराम के रूप में दिखाया और उनका गोप रूप अंतर्हित कर दिया। विप्र रूप में उन्हें प्रकाशित कर श्री कृष्ण बलराम को श्री गौर निताई रूप में प्रकट कर उनका अभेद तत्व सची माँ को दिखलाया। सची माँ ने श्री कृष्ण बलराम दोनों को चतुर्भुज रूप में देखा। वस्तुतः श्री बलराम जी को चतुर्भुज रूप में योग माया अघटन घटन पटियसी होते हुए भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि योग माया स्वरूप की विपरीतता नहीं घटा सकती। जहाँ एक रूप को अन्य रूप करने में या एक भाव को अन्य भाव में रूपांतरित करने में स्वरूप का वैपरीत्य न हो, और जिसे योग माया को छोड़कर और कोई न घटा सके, उस योग माया कर सकती है, करती है। श्री बलराम जो स्वरूपतः श्री कृष्ण की अंश हैं, इसलिए उनका कृष्णांश सत्व हटाकर उन्हें भी चतुर्भुज दिखाकर श्री कृष्ण की तरह स्वयं भगवान रूप में योग माया प्रकट नहीं कर सकती। इसमें श्री बलराम स्वरूप का व्यत्यय वैपरीत्य हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ श्री बलराम के श्रीहल एवं मूसल ही सची माँ को दिखलाई दिए, ऐसा मानना संगत होगा।
श्री बलराम जी के चतुर्भुजत्व का श्री हरि भक्ति विलास श्री है शीर्ष पंचरात्र का प्रमाण मिलता है। अथ बलराम मूर्ति लक्षणम तृतीयम तु यथा रामं चतुर्बाहुं षट्स्वमे वामोधर्वं लाङ्गलं दद्यात् शङ्खं सुशोभनं गदां कृपाणं वा दद्यात् संस्थाने सद्शक्तिचक्रयोः कृत्वैतं बलदेवं तु यो नर स्थापयेत प्रभुं पुत्रं ददाति तस्यात् विपछांसश्च यत्यसो। तृतीय, बलराम मूर्ति के लक्षण इस प्रकार हैं। अब चतुर्बाहु बलदेवाख्य राम मूर्ति के लक्षण कहते हैं। सावधान होकर के आप सुनिए। उनके वाम भाग के ऊपरी हाथ में शीहल एवं नीचे के हाथ में मनोरम शंख रहेगा। शक्ति के स्थान पर गदा, चक्र के स्थान पर तलवार धारण करानी चाहिए। इस प्रकार की श्री बलराम मूर्ति बनाकर स्थापन करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं को जीतने में समर्थ होता है। इस प्रमाण से श्री बलराम विग्रह चतुर्भुज ज्ञात होते हैं। यह विग्रह ब्रज बिहारी श्री बलराम के अंश रूप का आविर्भाव विशेष है। इसका विशेष लक्षण है चतुर्भुजत्व। सची माने यदि ऐसे रूप के दर्शन किए माने जाए तो ऐश्वर्य शक्ति ने उसे यह जनाया कि उनके भी अंशी ब्रज बिहारी श्री बलराम हैं। बाद में यथा समय पर यथा स्थान पर उन्होंने श्रीहल एवं मूसल धारण किया था बालक रूप में। इस प्रकार की अपूर्व ऐश्वर्य को देखकर सचीमा मूर्छित होकर गिर पड़ी एवं उनके हाथ में जो अन्न पात्र था वह गिर गया तथा सारे घर में चावल बिखर गया। इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु की अनेक अनेक कौतुक होते हैं। प्रभु जो है रोज अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं जिनको अंतरंग सेवक ईशान के बिना कोई नहीं जान सकता। इस मध्य खंड की कथा अति मधुर अमृत का खंड है जिसके सुनने से सब पाखंड खंडित हो जाता है। इस प्रकार श्री वीरचंद्र नवदीप में सब भक्त समाज में कीर्तन किया करते थे। प्रभु के जो पार्षद जिस जिस स्थान में प्रकट हुए थे वे धीरे धीरे सब नवदीप में आ गए। सब यह जान गए कि ईश्वर का अवतार हो चुका है, इसलिए सबके चित्त आनंद स्वरूप बन गए थे। प्रभु के स्वरूप प्रकाश के दर्शन करके सब वैष्णव लोग निर्भय हो गए और परमानंद विहल हो उठे। प्रभु भी सबको अपने प्राणों के समान देखते थे। सभी प्रभु के प्रधान पार्षद थे। वेद जिनको निरंतर अन्वेषण करते रहते हैं वे ही प्रभु सबको प्रेमालिंगन कर रहे हैं। प्रभु निरंतर सब भक्तों के घर जाते हैं और उनको चतुर्भुज षटभुज आदि नाना रूप दिखलाते हैं। कभी श्री गंगादास और मुरारी गुप्त के घर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जी सदैव प्रभु के साथ ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अभियोग नहीं होता। नित्यानंद स्वरूप का तो निरंतर बाल्य भाव ही रहता था और प्रभु विश्वंभर में सर्व भावों का आवेश रहता था। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के भृंग भक्त लोग अपने अपने भाग्य के अनुसार मत्स्य कुर्म वराह वामन श्री राम श्री कृष्ण नरसिंह आदि रूपों के इनमें दर्शन करते हैं। किसी दिन प्रभु गोपी भाव में रुदन करते तो उनको दिन रात तक की सुध नहीं रहती। किसी दिन उद्धव और महाभागवत अखूट जी का भाव आ जाता और किसी दिन बलराम जी के भाव में वे वारुड़ी मांगने लग जाते हैं। किसी दिन चतुर्भुज ब्रह्मा जी के भाव में आकर विश्वंभर प्रभु ब्रह्मस्त्र का पाठ करके भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। किसी दिन प्रहलाद के भाव में भगवान की स्तुति करते। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु निरंतर भक्ति सागर में विहार करते थे। ये चरित्र देख देख कर जगन माता सची मैया आनंद में फूली फिरती, परंतु मन में यह बात रहती कि कहीं मेरा यह पुत्र घर त्याग करके न चला जाए। एक दिन सची माँ बोली, बेटा जाकर के गंगा स्नान करो।
तो महाप्रभु बोले, माँ जय कृष्ण राम बोलो। सची माँ जो कुछ भी पुत्र से कहती उसके उत्तर में विश्वम्भर प्रभु बोलते हैं, कृष्ण। कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं कहते। प्रभु का यह आवेश भाव अचिंत्य है, समझ में कुछ नहीं आता था। जिस समय जो भाव प्रकट हो जाता वही अपूर्व होता था। एक दिन एक शिव गायक कहीं से नवदीप आया। वह डमरू बजाता हुआ शिव जी का चित्र गाता फिरता था। वह महाप्रभु के घर भी भिक्षा मांगने के लिए आया और शिव जी का गीत गाता हुआ घूमकर नाचने लगा। शंकर भगवान के गुणों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु जटाधारी दिव्य शंकर मूर्ति बन गए। एक ही छलांग में उसके कंधे पर चढ़ बैठे और हुंकार करते हुए बोले, मैं ही वह शंकर हूं। उस समय किसी को जटा और किसी को सिंगी के दर्शन हुए, किसी ने डमरू बजाते हुए देखा। महाप्रभु तो निरंतर बोलो बोलो कर रहे थे। उस महापुरुष ने आज तक जितने भी शिव गीत गाए थे, आज उनका परिपूर्ण फल इकट्ठा प्राप्त किया। उसने निश्चित ही अपराध शून्य होकर, नामापराध तथा शिवापराध रहित होकर शिव जी के गीत गाए होंगे। तभी तो श्री गौरचंद्र उसके कंधे पर चढ़ बैठे। सचेत होने पर गौरचंद्र उसके कंधे पर से नीचे आए और स्वयं ही उसकी झोली में उन्होंने भिक्षा डाल दी। वह पुरुष कृतार्थ होकर के चला गया और सब भक्तजन मंगल में नाम संकीर्तन करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रभु के भक्तों का क्रीड़ा कौतुक होता तो कृष्ण भक्ति भी प्रकाशित होकर सर्वोत्कर्ष को प्राप्त हो उठती। प्रभु बोले, भाई सब सुन मंत्र सार, रात्रि केने मिथ्या जाए आमा सभाकार। आजी है ते निर्बंधित कर सकल निशाय करिव सभी कीर्तन मंगल। एक दिन प्रभु बोले, भाइयों एक सार बात सुनो। वह यह है कि हम सबों की रात्रि क्यों बेकार जाती है। आज से यह नियम कर लो, रात्रि काल में सब मंगलमय कीर्तन किया करेंगे। मैं भी सब भक्तजनों के साथ संकीर्तन करके भक्त स्वरूपणी गंगा में मज्जन किया करूंगा। आपके धन प्राण तो दूसरों के कल्याण के निमित्त हैं, इसलिए श्री कृष्ण नाम सबको सुनाओ जिससे जगत का उद्धार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंगलमय प्रस्ताव सुनकर सब वैष्णव को बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रात्रि में नित्य संकीर्तन विलास आरंभ कर दिया। अब तो प्रति रात्रि शिवास के घर नाम संकीर्तन होने लगा। किसी दिन आचार्य चंद्रशेखर के घर भी होता था। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर, श्री अद्वैत, श्रीवास, विद्यानिधि, मुरारी, हृदय हरिदास, गंगादास, वनमाली, विजय, नंदनाचार्य, जगदानंद, बुद्धिमंत खान, नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम, गरुड़ाई, गोविंद, गोविंदानंद, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर, श्री गर्भ, शुक्लांबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय आदि सब वहां
संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत शिष्य हैं। मैं तो थोड़ों का नाम जानता हूँ। सभी प्रभु के नृत्य में साथ रहते थे। वहां पार्षदों के सिवा और कोई नहीं रहता था। एक तो प्रभु की हुंकार ध्वनि, और दूसरे रात्रि के समय सम्मिलित होकर नाम ध्वनि, ये दोनों मिल करके ऐसा घनघोर शब्द होता था मानो वह ब्रह्मांड का छेदन कर रहा हो। उसे सुनकर पाखंडी लोग बकबक बकबक करने लगते। कोई कहता अरे ये सब लोग रात में मदिरा लाकर पीते हैं। कोई कहता इन्हें तो मधुमती देवी की सिद्धि है। मधुमती एक तांत्रिक देवी है, वैदिकी देवी नहीं है। तांत्रिक लोग इसी की पूजा करते हैं, फलस्वरूप उस देवी से रमण प्राप्त करते हैं। उसे मैथुन प्रिया माना गया है, संभोग प्रिया माना गया है। उसके प्रभाव से रात्रि से मंत्र पढ़कर 5 कन्याओं को ले आते हैं। कोई कहता हम 5 पहर रात्रि सोने ही नहीं पाते, बस बोलो बोलो और हुंकार ही रोज रात भर सुना करते हैं। इस प्रकार के पाखंडी लोग बकझक करके मरते रहते हैं। परंतु श्री सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु अपने आनंद में कीर्तन किया करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए चैतन्य कालीन बंगाल में महाप्रभु के समय में भी रात्रि के संकीर्तन में जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ नाम संकीर्तन करते थे, जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का, उस समय में भी ऐसे पाखंडी लोग थे जो महाप्रभु को अनाप शनाप बोलते थे, महाप्रभु का विरोध करते थे। जब भगवान की भक्ति प्रगाढ़ता को प्राप्त होती है, जब आपकी भक्ति बढ़ती है तो लोग आपका विरोध करते हैं, आपका टांग खींचते हैं। आपको लोग बोलेंगे कि बड़ी मीराबाई बन रही है, आजकल बहुत भजन करती है, घंटी बजाती है, रोज शिव मंदिर जाती है, रोज नारायण के मंदिर जाती है, आजकल बहुत माला कर रही है। तो आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को भक्ति करने की आवश्यकता है, नाम जप करने की आवश्यकता है। भक्त भक्ति करता है भगवान की प्रीति के लिए, न कि संसार की प्रीति के लिए। भगवान का भक्त संसार की परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं। अगर आप संसार की परवाह करेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। वो बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते। ऐसे लोग जो है अनंत कोटि कल्पों तक नरकों में वास करते हैं, नरक की यातना झेलते हैं। तो आप सभी लोग बड़े कृपा पात्र हैं और भगवान के द्वारा चुने गए हैं कि आप लोग जो है भागवत धर्म के अनुयायी बने हुए हैं। आपने भागवत धर्म को आत्मसात किया है। एक होता है सामान्य धर्म जिसमें पातिव्रत धर्म है, एक होता है विशेष धर्म, और एक होता है भागवत धर्म। भागवत धर्म राधा माधव की प्रसन्नता के लिए है। गोपियों का जो धर्म है वो भागवत धर्म है, मंजरियों का जो धर्म है वो भागवत धर्म है। तो गोपियों की प्रत्येक क्रिया प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के लिए है। तो हमारी प्रत्येक क्रिया श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए ही होनी चाहिए। दुनिया के लोग, परिवार के लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके प्रति राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैष्णव संग, सत्संग, हरि कथा, नाम जप, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। विरोध भी हमारी भक्ति का परीक्षा ही है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं विरोध करके। देखिए ये भक्ति करता है कि नहीं करता है। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना संकट था,
विभीषण के जीवन में कितना संकट था। विभीषण महाराज लंका में रह करके भक्ति कर गए। हम लोग कोई लंका में नहीं रहते हैं। लंका तो राक्षसों की, निशाचरों की नगरी थी। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो ऐसे निशाचरों की नगरी में रह करके विभीषण महाराज राम राम करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, और भगवान की भक्ति से प्रभु को प्राप्त कर लिए। भगवान के मंगलमय नामों का जप किए, और नाम महाराज की कृपा हुई कि विभीषण के जीवन में महाभागवत हनुमान जी का आगमन हुआ। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि निश्चिंता। नाम महाराज ने कृपा किया तो विशुद्ध परम भागवत महाभागवत हनुमान जी का संग प्राप्त हुआ, और हनुमान जी की कृपा हुई तो रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, रघुनाथ जी की शरणागति प्राप्त हुई। संत संग से ही हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है। हमारे जीवन में भगवान संत के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं। हनुमान जी विभीषण के जीवन में गुरु के रूप में आए। हनुमान जी का आना इस बात की सूचना है कि आपको रघुनाथ जी मिलेंगे। संत का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परम पूज्य बाबा भी कहते थे, राधा बाबा भी कहते थे, संत का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप संत का संग करेंगे ना तो आप संत बन जाएंगे, निश्चित संत बन जाएंगे। संत संत बनाते हैं। पारस जो है लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संत की विशेषता ये है कि संत संत बनाता है। गुरु की विशेषता ये है कि गुरु शिष्य को अपने समान बना लेता है। गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु जो है शिष्य को अपने समान बना लेता है। गुरु शिष्य को हरिका बना देता है। गुरु वही जो आप जनावे, निगम नेति निज दिन गुरावे। गुरु कृपा ते जो कोई पावे, तो फिर वही वही हो जावे। गुरु वही है जो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकाशित कर दे। गुरु वही है जो हमें भगवान से मिला दे। गुरु वो नहीं है जो हमें भगवान से दूर कर दे। हमारे शास्त्रों में सच्चे गुरुओं की महिमा गान किया गया, पाखंडी गुरुओं की महिमा गान नहीं किया गया है। पाखंडी गुरुओं से सदा सावधान रहना चाहिए। अगर आपने पाखंडी गुरु की शरणागति ग्रहण की है तो आप उसका त्याग कर दें। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को सुनकर के पाखंडी लोग बकझक करके मरते रहते हैं, परंतु सचिदानंद महाप्रभु पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। महाप्रभु तो अपने आनंद में कीर्तन किया करते थे। कीर्तन सुनने मात्र से ही प्रभु की सुध जाती रहती, और वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। प्रभु बेखटके इतने जोर से पछाड़ खाते, महाप्रभु नाम संकीर्तन में इतने जोर से पछाड़ खाते कि सभी डर जाते कि कहीं पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े न हो जाए। उस कोमल शरीर पर इतनी पछाड़े पड़ती, देखकर सचिमा दोनों आंखें बंद कर लेती और गोविंद का स्मरण करने लगती। प्रभु तो भक्त भाव के आवेश में आनंद की पछाड़े खाते, तथापि स्नेहवश माँ बड़ा दुख पाती। माँ उन पछाड़ों को रोकने का उपाय नहीं जानती थी, इसलिए भगवान से अपार विनती करती, यही कहती, हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करो और यही वर दो कि जिस समय मेरा विश्वम्भर पछाड़ खाए उस समय मुझे उसके गिरने का पता ही न चले। ही महान हृदय वाले कृष्ण प्रभो, बस इतनी कृपा करो। यद्यपि उसे तो परमानंद में डूबे रहने का कोई दुख नहीं होता, फिर भी मैं उसके गिरने को न जान पाऊं। ये माँ का हृदय है। तो माँ सची कहती कि मैं उसके गिरने को न जान पाऊं तो बड़ा सुख मानूंगी। माँ के चित्त की ऐसी इच्छा को जानकर महाप्रभु महाप्रभु ने उनको उसी प्रकार का परमानंद दिया। अब तो जितने समय तक महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते उतने उतने समय तक माँ को बाहर की कुछ सुध बुद्धि नहीं रहती थी। हमारे आसपास क्या हो रहा है माँ को पता ही नहीं चलता था। प्रभु को आनंदमय कीर्तन नृत्य से कभी अवकाश ही नहीं मिलता था। बस दिन रात भक्तजन उनको घेर कर गाते नाचते रहते।
किसी दिन चैतन्य महाप्रभु के घर ही भक्तजन सब गाते और श्री शशि नंदन नाचते। कभी ईश्वर भाव में प्रभु का प्रकाश होता तो कभी रोते मैं दास हूँ। प्रभु के श्री अंग में जो प्रेम के सात्विक विकार प्रकट होते हैं, उनकी समता अनंत ब्रह्मांडों में नहीं है। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते, भक्त वृंद भी वैसे वैसे ही महान आनंद पूर्वक गाते थे। श्री एकादशी के दिन हरिनाम संकीर्तन का विधान है। जगजीवन महाप्रभु ने भी उस दिन ही संकीर्तन नृत्य शुरू किया, भक्तों को शिक्षा देने के लिए कि एकादशी के दिन हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। पुण्यशाली शिवास पंडित के आंगन में उसका शुभ आरंभ हुआ और गोपाल गोविंद कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। एकादशी को उषा काल से ही चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य शुरू किया और सुंदर कीर्तनियों की पृथक पृथक मंडलियां बन गईं। एक मंडली शिवास पंडित की बनी। कुछ भक्तजन मुकुंद दत्त को लेकर गाने लगे। कुछ भक्तजन गोविंद दत्त को लेकर कीर्तन करने लगे। परंतु श्री गौर चंद के नृत्य के समय तो सब भक्तजन मिलकर कीर्तन करते थे। महाबली नित्यानंद प्रभु के पीछे उनको पकड़ते संभालते हुए फिरते रहते और श्री अद्वैत प्रभु तो प्रभु की आंख बचाकर उनकी पदरज लेते रहते। गदाधर प्रभु आदि भक्तजन प्रभु के कीर्तन नृत्य में नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहाते हुए आनंद में विहल हो जाते हैं। आज बस इतना ही। शेष चरित्र हम लोग कल कथन श्रवण करेंगे।